नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल गुरुजी हेल्पडेस्क पर। तो दोस्तों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। दोस्तों, एचएसएससी का जो सीईटी जो टेस्ट है यानी कि कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, संयुक्त पात्रता परीक्षा जो होनी है ग्रुप सी और ग्रुप डी की भर्ती के लिए, उसके लिए हमने 1500 प्लस वन लाइनर क्वेश्चन हमने स्टार्ट किए हैं आपके लिए। तो आज का हमारा ये 4th लेक्चर रहेगा, जिसमें हर लेक्चर में आपको 50 क्वेश्चन जो है वो प्रोवाइड करवाए जाते हैं। हैंड रिटन नोट्स हैं दोस्तों बिल्कुल। तो 1500 क्वेश्चन अगर आप पढ़ लेंगे तो इससे बाहर हरियाणा जी के इतना ज़्यादा बड़ा नहीं है कि 2-3 हज़ार क्वेश्चन ही बनते हों। 1500 प्लस क्वेश्चन जो है मैं आपको करवाने वाला हूँ और इन्हीं में से जो है हर बार एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हरियाणा में कपास का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? तो हरियाणा में कपास का सर्वाधिक उत्पादन होता है भाई सिरसा जिला के अंदर। कहाँ होता है? सिरसा के अंदर। और आपको बताया था कि हरियाणा में सर्वाधिक गेहूं का उत्पादन भी कहाँ होता है? सिरसा के अंदर होता है गेहूं का उत्पादन भी। कपास प्लस गेहूं, गेहूं भी नोट कर सकते हो आप। कपास प्लस गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? सिरसा में होता है। सरसों का सर्वाधिक उत्पादन होता है महेंद्रगढ़ जिले में, जिसका मुख्यालय है नारनौल। कहाँ है? नारनौल। नेक्स्ट है गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? तो गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन होता है यमुनानगर में। कहाँ होता है? यमुनानगर में। यमुनानगर किस साइड स्थित है? हरियाणा के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में स्थित है, जहाँ पर यमुनानगर जो है वो 3 जिलों में शामिल है। हरियाणा के 3 जिलों में शामिल है जहाँ पर हरियाणा के अंदर सर्वाधिक बारिश होती है। पंचकुला, अंबाला और यमुनानगर में सर्वाधिक बारिश होती है हरियाणा के अंदर। आलू का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? तो अंबाला में होता है आलू का सर्वाधिक उत्पादन। धान का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? करनाल में होता है धान का सर्वाधिक उत्पादन। तो दोस्तों, आपको बताना चाहूँगा कि हरियाणा की डिस्ट्रिक्ट वाइज जीके जो है वो भी हम हमारी एक अलग से प्लेलिस्ट है। प्लेलिस्ट का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ पर 12 या 13 जो ज़िले हैं उनके जो वीडियो है वो आपको प्रोवाइड करवाई जा चुकी है और जल्दी ही मैं कोशिश करूँगा कि आपको हरियाणा के सभी 22 ज़िलों की जो वीडियो है वो आपको प्रोवाइड करवाई जाए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, धान का सर्वाधिक उत्पादन, धान का सर्वाधिक उत्पादन हरियाणा में होता है करनाल में। और हरियाणा में अगर बाजरे का सर्वाधिक उत्पादन की बात करें तो बाजरे का उत्पादन होता है भिवानी जिले में। कहाँ होता है? भिवानी में। और बारिश सबसे कम हरियाणा में, यह भी आपको बताया था, भिवानी में होती है सबसे कम बारिश। चने का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? भिवानी के अंदर होता है चने और बाजरे का। नेक्स्ट है खुम्बी का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? तो खुम्बी का सर्वाधिक उत्पादन होता है सोनीपत में। हल्दी, हल्दी और आलू, हल्दी और आलू का सर्वाधिक उत्पादन होता है अंबाला में। नेक्स्ट है हरियाणा में धान का कटोरा किसे कहा जाता है? तो दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है ना वो एचएसएससी का सबसे फेवरेट क्वेश्चन है। बहुत बार पूछा जा चुका है। धान का कटोरा, धान का कटोरा किसे कहा जाता है? करनाल को कहा जाता है। और अगर आपसे पूछा जाए आम का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है तो वो भी अंबाला में होता है। आम का उत्पादन, हल्दी का उत्पादन और आलू का उत्पादन अंबाला जिले के अंदर होता है। और मक्के का उत्पादन और पपीते का उत्पादन भी सबसे ज़्यादा अंबाला के अंदर होता है। नेक्स्ट है खुम्बी उत्पादन में हरियाणा का कौन सा स्थान है? तो खुम्बी उत्पादन में हरियाणा का स्थान है दोस्तों पहला। और दूध उत्पादन में हरियाणा किस स्थान पर है, ये अगर पूछ लिया जाए तो दूध उत्पादन में दोस्तों हरियाणा जो है वो दूसरे नंबर पर है देश के अंदर। कपास उत्पादन में हरियाणा का कौन सा स्थान है? तो चौथा स्थान है कपास उत्पादन में हरियाणा राज्य का। गेहूं उत्पादन में हरियाणा का स्थान है तीसरा। और ये भी एक जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो काफ़ी बार पूछा गया है, रजनीगंधा फूल का उत्पादन कहाँ होता है हरियाणा के अंदर? तो ये फरीदाबाद में होता है रजनीगंधा फूल का उत्पादन। नेक्स्ट है भाई, हरियाणा विश्व में किस फसल का सबसे बड़ा निर्यातक राज्य है? तो हरियाणा से सबसे ज़्यादा जो वस्तु निर्यात की जाती है वो है बासमती
11-21 जो किस्म का नाम है चावल का, वो चावल सबसे ज़्यादा निर्यात किए जाते हैं हरियाणा से। राज्य में सर्वाधिक किस फूल की खेती होती है? यह भी काफ़ी बार पूछा जा चुका है। राज्य में सर्वाधिक किस फूल की खेती होती है? तो ग्लेडियोलस नामक जो फूल है उसकी सबसे ज़्यादा खेती की जाती है हरियाणा के अंदर। राज्य में सर्वाधिक किस मसाले का उत्पादन होता है? तो राज्य में सर्वाधिक हल्दी मसाले का उत्पादन होता है दोस्तों। राज्य में सर्वाधिक किस फल का उत्पादन होता है? तो आम का सर्वाधिक उत्पादन जो होता है हरियाणा के अंदर फलों के अंदर। राज्य में सर्वाधिक किस सब्जी का उत्पादन होता है? तो इसमें है आलू। राज्य में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का शुभारंभ कब किया गया? तो 13 जनवरी 2016 को किया गया था दोस्तों, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का शुभारंभ। और ये जो दोस्तों ये जो क्वेश्चन है वो बच्चे की जुबान पर है। हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन जो है वो इतनी बार पूछ चुका है ये क्वेश्चन कि बच्चे को याद है। हरियाणा में कौन सी नस्ल की भैंस जो है वो प्रसिद्ध है? तो मुर्रा नस्ल की भैंस जो है वो प्रसिद्ध है हरियाणा के अंदर। ये भी इसी क्वेश्चन से रिलेटेड है। ये दोनों क्वेश्चन जो है वो बहुत बार पूछे जा चुके हैं और शायद ही ऐसा कोई बच्चा होगा जो इन दो क्वेश्चन का जवाब ना दे पाए। राज्य में मुर्रा नस्ल की भैंस को क्या कहा जाता है? तो काला सोना कहा जाता है राज्य में मुर्रा नस्ल की भैंस को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा सरकार द्वारा पशु उत्पादकता में वृद्धि हेतु कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया? तो बांझ मुक्त पशुधन कार्यक्रम जो है वो शुरू किया गया पशु उत्पादकता में वृद्धि हेतु। पशुधन बीमा योजना की शुरुआत हरियाणा में कब हुई? तो 29 जुलाई 2016 को हुई थी पशुधन बीमा योजना की शुरुआत। राज्य में पशुधन बीमा योजना की शुरुआत किसने की थी? तो कृषि मंत्री ओम प्रकाश धनखड़ ने की थी राज्य में पशुधन बीमा योजना की शुरुआत। पशुधन बीमा योजना की शुरुआत कहाँ से की गई थी? तो झज्जर जिले से की गई थी कृषि मंत्री ओम प्रकाश धनखड़ के द्वारा। राज्य में सर्वाधिक पशुधन वाला जिला कौन सा है? तो सर्वाधिक पशुधन वाला जिला है भिवानी। राज्य में न्यूनतम पशुधन वाला जिला कौन सा है? पंचकुला। सर्वाधिक भैंस वाला जिला कौन सा है? जींद। सर्वाधिक गायों की अगर हम बात करें तो सर्वाधिक गाय वाला जिला है सिरसा। सर्वाधिक भेड़ व बकरी वाला जिला कौन सा है? भिवानी। हरियाणा पशुधन विकास बोर्ड का गठन कब किया गया था? तो 2007-8 में किया गया था हरियाणा पशुधन विकास बोर्ड का गठन। यमुना नदी हरियाणा में कहाँ से प्रवेश करती है? यह भी काफ़ी बार पूछा जा चुका है, फेवरेट क्वेश्चन है हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग का। ताजेवाला यमुनानगर जिले के ताजेवाला नामक स्थान से निकलती है यमुना नदी। यमुना नदी हरियाणा में कहाँ से प्रवेश करती है? तो ये करती है यमुनानगर जिले के ताजेवाला नामक स्थान से। यमुना नदी कौन कौन से जिलों में से गुजरती है? अंबाला, कुरुक्षेत्र, करनाल, पानीपत, सोनीपत और फरीदाबाद। तो घग्गर नदी हरियाणा में कहाँ से प्रवेश करती है? यह करती है पंचकुला से। और सरस्वती नदी कौन सी नदी की सहायक नदी है? तो सरस्वती नदी जो है वो घग्गर नदी की सहायक नदी है। सरस्वती नदी हरियाणा में कहाँ से निकलती है? तो यमुनानगर जिले के आदिबद्री नामक स्थान से निकलती है सरस्वती नदी। यह भी काफ़ी बार पूछा गया क्वेश्चन है। हरियाणा की सबसे प्राचीन नदी कौन सी है? यह भी बहुत बार पूछा जा चुका है। प्राचीन नदी हरियाणा की सबसे प्राचीन नदी सरस्वती नदी। हरियाणा में सरस्वती नदी में पानी लाने के लिए कौन सा बोर्ड बनाया गया? हरियाणा सरस्वती हेरिटेज विकास बोर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा सरस्वती हेरिटेज विकास बोर्ड का अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो मनोहर लाल खट्टर जो वर्तमान में हरियाणा के सीएम है उनको बनाया गया था। नेक्स्ट है, मारकंडा नदी हरियाणा में कहाँ से निकलती है? तो ये शिवालिक की पहाड़ियों से निकलती है। मारकंडा नदी सरस्वती नदी में कहाँ मिलती है? कुरुक्षेत्र जिले में मिलती है दोस्तों। मारकंडा नदी किस नदी की सहायक नदी है? तो ये सरस्वती नदी की सहायक नदी है। क्वेश्चन नंबर 198 है, मोरनी की पहाड़ियों से कौन सी नदी निकलती है? तो मोरनी की पहाड़ियों से टांगरी नदी निकलती है दोस्तों।
नदियों के जो क्वेश्चन है वो सभी इन्हीं में से पूछी जाएंगी, कोई भी अलग से नहीं पूछा जाने वाला है। टांगरी नदी किस नदी में मिलती है? मारकंडा नदी में। टांगरी तथा मारकंडा नदी कहाँ पर मिलती है? तो मुलाना के नज़दीक मिलती है दोस्तों। मुलाना कहाँ पर स्थित है? अंबाला के नज़दीक स्थित है दोस्तों। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू। जय हिंद।